रेल से संबंधित प्रश्नों का यह पहला वीडियो है, अंत तक ज़रूर देखें। कि मान लिया हमारे पास एक x मीटर लंबाई का एक क्या है, ट्रेन है, और वह जो किसी वस्तु को पार करता है और उसको पार करने में लगे समय को हमको ज्ञात करना है। तो उसके दो केस हो सकते हैं। तो पहला केस देखिए, यहाँ पे हम स्थिर वस्तु की बात करेंगे। तो यदि ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करता है तो उसको पार करने में जो लगा समय होगा, इस ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करने में लगे समय के बराबर होगा। और इसी प्रकार यदि वह y मीटर लंबाई वस्तु को पार करता है, जैसे कि प्लेटफॉर्म है, पुल है, सुरंग है, तो उस ट्रेन द्वारा लिया गया समय जो होगा, ट्रेन की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई को यदि हम जोड़ देते हैं जो दो दूरी प्राप्त होगा, उस दूरी को तय करने में लगे समय के बराबर होगा। तो चलिए संबंधित इससे हम दो प्रश्न हल करते हैं। तो प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। रेल की जो लंबाई है वो 100 मीटर है और इस रेलगाड़ी की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलवे लाइन के पास एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसको पार करने में वह कितना समय लेगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 100 मीटर लंबाई दिया हुआ है और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो इसके चाल को सबसे पहले हम, चाल जो हमको दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटे, इसको जो है हम मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि रेल की लंबाई मीटर में दिया हुआ है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 6×18, 6×5 30, तो ये 5×5 25/3 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, हमने कहा कि रेल की जितनी लंबाई होगी उतनी ही दूरी तय करने में उसको जो समय लगेगा वही समय उस व्यक्ति को पार करने में लगेगा। तो चूंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो इसी क्रम में यदि हम समय ज्ञात करना चाहते हैं तो समय को लेफ्ट में हम क्या कर दें, तिर्यक गुणा कर दें। तो समय बराबर हमको मिल जाता है, समय बराबर दूरी अपनी जगह में रहेगा, दूरी बटे चाल नीचे में आ जाएगा इस प्रकार। तो ट्रेन की जो लंबाई है उसी लंबाई को हम दूरी के रूप में लेंगे। तो ट्रेन की लंबाई है 100 मीटर बटे चाल हम निकाल चुके हैं मीटर प्रति सेकंड में 25/3, तो ये हो गया 100। इस भाग को यदि हम गुणा में बदलते हैं तो इसका अंश हर बदल जाएगा और ये हो जाएगा 3/25, और ये आपका 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो हमारे पास बच जाता है 4×3 और ये 4×3 12। चूँकि हम यहाँ पे समय ज्ञात कर रहे हैं तो उस रेल द्वारा 100 मीटर, तो उस रेल द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति को पार करने में जो समय लगेगा वो समय हो जाएगा आपका 12 सेकेंड। अगला जो प्रश्न है, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ट्रेन की जो लंबाई है 171 मीटर लंबी दी हुई है और यह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और एक पुल है और जिसकी लंबाई 229 मीटर है। तो इसको पार करने में लगा समय क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। रेल की जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, उसको हम मीटर प्रति सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि रेल की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम पुनः 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9×2 = 18, 9×5 = 45, तो हमको मिल जाता है 5×5 = 25/2 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा रेल की चाल। चूँकि रेल की स्वयं की लंबाई 171 मीटर है और ये 229 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो इसके द्वारा जो लिया गया समय होगा इन दोनों के योगफल के द्वारा लिए गए समय के बराबर होगा। तो चूँकि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहीं से यदि हम समय निकालना चाहें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी क्या होगा, देखिए, ट्रेन की लंबाई 171 मीटर धन पुल की लंबाई जो पार करेगा वो 229 मीटर, और बटे में चाल हम मीटर प्रति सेकंड में यहाँ निकाल चुके हैं और ये है 25/2। तो इस प्रकार 171 और 229 को यदि हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 400, और
ये आपका 25/2। तो इस प्रकार यदि हम इस भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये आपका जो 25/2 है वो 2/25 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार 25 एकम 25 और ये आपका 25 एकम 25, तो 40 में यदि हम 25 माइनस करते हैं तो 15 बचेगा। 15 और शून्य आपका हो जाएगा 150। तो ये आपका 25 छिक्का 150 हो जाएगा। तो इस प्रकार 16 गुणित 2 मिलेगा और 16 दूनी होता है आपका 32। और चूंकि हम यहाँ पे समय ज्ञात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 32 सेकेंड। तो इस प्रकार 171 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है 229 मीटर पुल को पार करने में 32 सेकेंड लेगी।